अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम एक अहम मसले की तरफ बात करने जा रहे हैं कि जब हम इंक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे लगाते हैं तो बहुत सारे अंडों का रिज़ल्ट हमें अनफर्टाइल की सूरत में मिलता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अंडों की अनफर्टाइल होने की क्या वजूहात हैं। तो उनमें से कॉमनली जो 6 वजूहात हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 6 वजूहात हैं जो कि अंडों की अनफर्टाइलिटी का सबब बनती हैं। स्पेशली ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये फैंसी के अंदर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं कि फैंसी के अंडे सबसे ज़्यादा अनफर्टाइल होते हैं। तो उन उसमें से आज हम उन 6 वजूहात का ज़िक्र करेंगे, जिसमें से सबसे पहली वजह जो है वो फीड है। जो हम फीड डालते हैं वो फीड, और उस फीड की बिना पर मुर्गियां अंडे तो देना स्टार्ट कर देती हैं, जल्दी स्टार्ट कर देती हैं और अंडे ज़्यादा भी देती हैं। ये वही फीड है जो कि लेयर के फार्म हाउसेस में डाली जाती है। तो लेयर के साथ हम देखते हैं कि मुर्गे नहीं होते, सिर्फ मुर्गियां रखी हैं, लेकिन मुर्गियां ही जब वो फीड खाती हैं तो वो भरपूर अंदाज से अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। जी हाँ, तो वही फीड जब हम डालते हैं ज़्यादा अंडे हासिल करने के लिए तो अंडे तो आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अनफर्टाइल होते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है, इसका सलूशन ये है कि आप एक तो नेचुरल फूड डालें और ऑर्गेनिक, और दूसरे नंबर पे उसके साथ मुर्गे का क्रॉस ज़रूरी है। मुर्गे का रिलेशनशिप जो है ये ज़रूरी है। तो वैसे आप फीड डाल के अंडा तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो अनफर्टाइल अंडा होगा। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों हम देखते हैं कि जब जो मुर्गी अंडे स्टार्ट करती है जब देना, तो वो मुर्गी के स्टार्टिंग वाले अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल होते हैं। तो हम उन अंडों को भी ज़ाया नहीं करते कि ये भी फैंसी मुर्गी के अंडे हैं, कॉस्टली हैं, इस वजह से हम उनको भी उनमें से भी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि इनमें से भी चूज़े निकलेंगे। लेकिन वो स्टार्टिंग वाले जो अंडे होते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम मुर्गी देती है वो अनफर्टाइल होते हैं। इस वजह से उन पे अपने टाइम और एनर्जी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप उन अंडों को इस्तेमाल करें और खाने के काम में लाएं। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं, जो मसला आता है वो है ब्रोकन एग्स। मतलब जो अंडे थोड़ा बहुत कहीं किसी भी वजह से टूट जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई दराड़ आ जाती है या कोई और मसला बन जाता है, केज के अंदर बन जाता है, या फिर मुर्गी का कोई पाँव वगैरह लगता है, कोई और वजह बनती है। तो वो थोड़ी बहुत जो है हम देखते हैं कि यार इसमें ये मसला बना है, तो वो हमें नज़र तो आ जाता है, लेकिन हमें फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद क्योंकि ये अंडा लीक तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें से हमें चूज़े के निकलने की उम्मीद होती है, हम रख लेते हैं। तो दोस्तों जो अंडा जिसके अंदर थोड़ा सा भी ब्रेकेज आ जाए वो अंडा अनफर्टाइल हो जाता है, उसके अंदर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए चूज़े निकलने की। तो दोस्तों चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो है कि जब अंडा शेक हो जाए, अंडा हिल जाए, उसकी जर्दी जो अंदर सेंटर में होती है वो अगर थोड़ी बहुत अपनी जगह से हिल जाए तो उसके साथ भी अंडा अनफर्टाइल हो जाता है। इसी वजह से जो दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं कि अंडे जो है ना ये ख़रीदने दूसरे शहरों से ख़रीदने नहीं चाहिए, दूर दूर भेजने नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी स्पीड ब्रेकर या जंप लगने से इसकी जो जर्दी है वो अपनी जगह से हिल जाती है। तो ये शेक जब हो जाता है तो उस वजह से उसकी जो तो अंडे की जर्दी हिलने की वजह से अंडा टोटली तौर पे अनफर्टाइल हो जाता है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को बड़ा माहिर शो करने के लिए अंडे को हिला के दिखाते हैं कि जनाब इसके अंदर चूज़ा है या नहीं। जब वो अपने कान के करीब ला के उसे शेक करते हैं तो डेफिनेटली वो अंडा फिर अनफर्टाइल ही हो जाता है। तो दोस्तों पाँचवें नंबर पे हम देखते हैं जो पॉइंट है हमारा, पाँचवें नंबर पे जो अंडा हम बाहर निकालते हैं, जब वो केज से बाहर निकालते हैं तो हम उसको बाज़ दफ़ा फ्रिज में रख देते हैं कि यार 2 दिन के बाद जो हैच लगाएंगे उसमें रख देंगे। तो जब अंडा कोई भी अंडा फ्रिज में चला जाए तो देखा गया है कि उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, उसमें चांसेस जो हैं चूज़ा बनने के वो कम हो जाते हैं, वो अनफर्टाइल हो जाता है। इस वजह से अंडे को आप बजाय फ्रिज में रखने के आप इनक्यूबेटर मशीन के अंदर रखें।
तो क्योंकि दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है कि अंडों को हम फ्रिज में इस वजह से रखें ताकि पूरा हैच इकट्ठा लगाया जाए और इकट्ठा ही निकले। तो इस वजह से आपने अगर ऐसा करना है तो सर्दियों के अंदर 7-8 दिनों का कोई इशू नहीं है। 7-8 दिन तक हम अंडे स्टोर कर सकते हैं बाहर नॉर्मल मौसम में। गर्मियों के अंदर 3 दिन से ज़्यादा अंडे नहीं रखने चाहिए, उससे पहले पहले आपको इनक्यूबेटर में लगा देने चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि फ्रिज के अंदर आप अंडे जो हैं वो हरगिज़ हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि फ्रिज की ह्यूमिडिटी उसे डिस्टर्ब कर देती है। तो दोस्तों, आखिरी जो हमारा पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा जो अंडे मुर्गी ने दिए तो उसके ऊपर वो गंदे हो जाते हैं बिट वगैरह लगने से या कोई और गंदगी लगने से। तो अंडों पर असल में ऐसे होता है कि इसके ऊपर बारीक बारीक से मसाम होते हैं। जैसे हमारे जिस्म पे मसाम है, ऐसे ही मसाम। जी, ये मसाम जो होते हैं बारीक बारीक, जैसे हमारे जिस्म के ऊपर मसाम हैं, अगर ये मसाम बंद हो जाएं तो फिर जो अंदर इसके ज़िंदगी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से अंडा अनफर्टाइल हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप देखते हैं कि अंडे के ऊपर कोई गंदगी वगैरह लगी हुई है तो आप उसको एक कपड़े वगैरह से, किसी ऐसी चीज़ से साफ़ करें एक अच्छे तरीके से, ताकि वो मसाम वगैरह उसके जो हैं वो सारे के सारे खुल जाएं और फिर आप उसको इनक्यूबेटर के अंदर लगा दें। अगर आप देखते हैं कि वो गंदगी या बिठें वगैरह जो हैं वो ज़्यादा लगी हुई हैं तो आप उनको, अंडे को धोने की बजाय आप ऐसे ही फिर भी कपड़े से साफ़ करके रखें। क्योंकि अगर आप धोते हैं तो पानी लगने से भी अंडे की फर्टाइलिटी में फ़र्क आ जाता है। वो जो उसके मसाम हैं, जो कि बारीक बारीक मसाम हैं, वो मसाम उसके बंद हो जाते हैं। इस वजह से ज़रूरी है दोस्तों कि ये आप अगर कोई ऐसा मौका आप देखते हैं तो आप अंडे को एक तरीके से टैकल करें ताकि आपके पास जो अंडे हैं वो फर्टाइल ही रहें, अनफर्टाइलिटी की तरफ ना जाएं। तो ना उसे धोएं, ना उसे आप फ्रिज में रखें, ना बाकी जितनी प्रिकॉशंस मैंने आज बताई हैं। तो कोशिश करें कि ये सारी की सारी चीज़ें आप अडॉप्ट करें ताकि आपके हैचिंग का रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। तो दोस्तों, पहले की तरह अभी फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस देखते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आता रहे और आप अपना लाइल्मी की वजह से कम नुकसान ना करें, ताकि आपको भरपूर अंदाज से फ़ायदा हो। तो मेरी यही कोशिश है कि अभी हमने डिस्कस करना है, जो अभी हैचिंग के हवाले से कर रहे हैं, फिर चिक्स के हवाले से करेंगे और मेडिसिन के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो दोस्तों, अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें